भक्ति भक्त भगवंत करो, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसताना, सत विघ्न अनेक, सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखन जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनबेवाणी सतवेश का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत शब्द ले राखूं, तेरी बात मुहि तन माही, भांति भांति ले भाखूं, तपस्या करूं तत् कण लिया, और हृदय नहीं दारूं, समता शील सांच गह बैठा, वेदा दूर निवारूं, उज्ज्वल दशा हंस की चाले, बोलू बेन पियारा, ऐसा ज्ञान करूं उजियागर, माया ब्रह्म नियारा, ना काहूं से हैत दोषती, वेर भाव नहीं राखूं, बूझा सकल भरम ले तोड़ूं, आदि अंत ले भाकूं, एक कोई ब्रह्म सकल में व्यापक, द्वितीया भाव न जानू, पांच भूत की सकल आत्मा, जात्या ब्रह्म पिछाणु, पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, कर्म भरम सब भागा, मिट गई रेण भया उजियारा, अगम अगोचर जागा, क्रिया धर्म कर्म सब छांड्या, चोका चित्त दिराऊं, भाव भजन की करी रसोई, नितपत ऐसे पाऊं, चारु वेद भेद में बाचा, ऐसा यज्ञ रचाया, पांच पचीस सकल ले झूख्या, पीछे जीव जीवाया। हमारा सत वेश की बात बता रहे कि आत्मा ने सच्चा वेश धारण कर लेती है। सच्चा वेश क्या है? अभी आत्मा ने वेश धारण कर रखा है, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर, ये सारे जो शरीर के वेश इसने धारण किए हुए हैं, ये सारे वेश सच्चे हैं कि झूठे हैं? ये सब चले जाने वाले, ये सब वेश हमेशा रहने वाले। ये वेश फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फिर ये आत्मा क्या करती है? इन वेशों को बदल लेती है, ये कपड़ों को नए बनवा लेती है, इनको उतार देती है। तो ये सारे जो है फटने वाले, बदलने वाले, खराब होने वाले नाशवान वेशों को इस आत्मा ने अभी धारण किया हुआ है पहले ही। अब कह रहे महाराज की आत्मा जब तक सत का वेश धारण नहीं करेगी, तब तक ये बार बार जन्मती रहेगी और मरती रहेगी, जन्मती और मरती प्रतीत होती रहेगी। जन्म और मरण में जाने का और आने का इसे भ्रम बना रहेगा। तो महाराज पंडित से वार्तालाप कर रहे हैं, पंडित से ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, पंडित से बात कर रहे हैं कि सुन रहे पंडित ज्ञान सब मेरा। हे पंडित, मैं तुझे मेरा सारा ज्ञान बताता हूं। पंडित तो बाहर की करनी क्रिया उपाय ये सब बता, शरीर के सुख, संसार के सुख, इंद्रियों के सुख,
व्यक्तियों के सुख, वस्तुओं के सुख की बात बताते हैं। अच्छे समय की बात, बुरे समय की बात, अच्छे भाग्य की बात, बुरे भाग्य की बात, ये सब बातें पंडित बताते हैं। तो महाराज का पंडित के साथ संवाद हो रहा है सतवेश का। तो सुन रहे पंडित, ज्ञान सब मेरा है पंडित, मैं तुझे मेरा ज्ञान बताता हूँ। क्या है मेरा ज्ञान? सत सबद ले राह। मैंने केवल एक पर ही ध्यान दिया हुआ है, एक पर ही कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, एक को ही पाया है, और मेरी दृष्टि शरीर पर, संसार पर, इंद्रियों पर, वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर मेरी दृष्टि है। मुझे पाना है तो केवल परमात्मा को पाना है, और बाकी सब चीजें मेरे लिए गौण, महत्वहीन, उसका मेरी बुद्धि में कोई महत्व है नहीं। तो मैंने सत्सबद को रखा हुआ है, निज नाम को रखा हुआ है, कुदरत कला को रखा हुआ है, नेंचर को रखा हुआ है, और उस दुनियात्मक शब्द का आनंद आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से ले रही। तेरी बात मोहि तन माही, भांत भांत ले भाग। तू जो सुख की बात बताता है, वो सारे सुख जो है मेरे सत्सबद से मुझे गट के भीतर स्वतः ही ऑटोमेटिकली प्रकट हो। उन सब सुखों का वर्णन, उन सब अंग लक्षणों का वर्णन जो तू बताता है, वो सब मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं तेरे ही सारे सुखों की बात मैं सत्सबद के माध्यम से तुझे बताता हूँ कि एक बार सत्सबद प्राप्त हो गया, जागृति हो गई, सब घट तेरे साईं, खाली घट में हो। बलिहारी व घट में जामे प्रगट, उस घट के, उस शरीर की खास बलिहारी विशेष है कि जिस घट में ऐसा सत्सबद की जागृति हो जाती है, तो सारे 8 अंग 64 लक्षण स्वतः ऑटोमेटिक आ जाते हैं। साहसील दया संतोष घट के भीतर बरतने लगता है। स्वार्थ पूर्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है, विशेष सुख की इच्छा समाप्त हो जाती है, सब फीके लगने लगते हैं, क्योंकि महारस प्राप्त हो जाता है। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होगी। कह रहे कि फिर मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन अकर्ता बना रहे, करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाई, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग। सदगुरु ने हमें ऐसी वस्तु प्रदान कर दी कि मैं सारे करने क्रिया कर्मों से अलग हूँ, निष्काम हो गए। किसी भी करने का मेरे ऊपर शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। पाप पुण्य मुझे छूते तक नहीं, स्पर्श नहीं करते, क्योंकि मैं उनसे निष्काम हूँ। पाप पुण्य कब छुएंगे? जब हमारे अंदर सकामता होती, चाहना होती, इच्छा होती, वासना होती, आशा होती, तृष्णा होती, मनोरथ होती, मनोकामना होती, तब हमारे भीतर सारे पाप पुण्य छूटते हैं। पाप पुण्य से हम आच्छादित हो जाते हैं, हम ओढ़ लेते हैं, उन्हें वरण कर लेते हैं, लेकिन बिना कामना के कोई पाप पुण्य हो नहीं सकता। महाराज कह रहे कि मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन किसी का भी फल मुझे सुखी या दुखी नहीं कर सकता। करनी करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लगा, ऐसी युक्ति सद्गुरु ने मुझे बताई। क्या बताया? सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में योग। हमारे को हमेशा विलास बना रहता है, सुख विलास बना, लील विलास बना, और किसी भी प्रकार का कोई त्रास हमारे अंदर, हमारे गट के भीतर रहता ही नहीं है। दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं। ऐसा हमारा ये ज्ञान है, ऐसी हमारी ये साधना है, ऐसा हमारा ये नाम का सुमिरन है, ऐसा हमारा ये स्वरूप का बोध है। आनंद स्वरूप दर्शन हम परमात्मा के हमारे गट के भीतर सतत रूप से, अनवरत रूप से पाते रहते हैं। ऐसे आनंद के दर्शन का समय ऐसो समय सदैव हमारे 8 भोर क्या सांझ। अब कोई 8 भोर की बात नहीं है, सांझ सवेरे की बात नहीं है। ये आनंद स्वरूप दर्शन हमें हमेशा होते रहते हैं। करें तपस्या करूं तत्कण लिया, और हृदय नहीं था। जब तो कह रहे कि मैं तपस्या भी करता हूँ,
जैसे तपस्या की बात बताते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, कठोर तप करते हैं, वो सब भी मैं करता हूँ, लेकिन किससे करता हूँ? तत्व ज्ञान, तत्व कण से करता हूँ। बाहर जो करते हैं ये तो शरीर से करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं तो शरीर को दमन करना है, इंद्रियों का दमन करना है। लेकिन मैं तपस्या किसकी करता हूँ? तत्व की करता हूँ, सार चीज की करता हूँ, खास चीज की करता हूँ, मुख्य चीज की करता हूँ, आत्मा की करता हूँ तपस्या। मैं हद और बेहद से मुझे कोई सरोकार नहीं लेना देना। मैं अगम की बात करता हूँ और अगम के अंदर ही विचरण करता हूँ, अगम में ही रमण करता हूँ, अगम में ही रहता हूँ। तो तपस्या करूँ तत्कण लिया, इस प्रकार से तत्व को जानकर, तत्व को पाकर जो भी कार्य है मेरा, वो सब मेरे लिए तपस्या होता है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे में। अब मुझे राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दर्श में आता ही नहीं है। तो मेरा हर एक कार्य सेवा हो गया, हर एक कार्य मेरा पूजा हो गया, हर एक कार्य मेरा अर्चना हो गया, हर एक कार्य मेरा तपस्या हो गया। तत्वों को जानने के बाद, तत्वों को पाने के बाद, तत्व दृष्टि आने के बाद, तो तपस्या करूँ तत्व कण लिया, तत्व कण ले लो। तत्व कण कौन बख्शिश करे? सदगुरु बख्शिश करे। क्या आप अपने तत्व को जानो, स्वरूप को जानो, आनंद स्वरूप को पाओ और हृदय ने, मेरे हृदय में और कोई दूसरी बात बसती ही नहीं। सदगुरु ने एक बार मुझे ऐसा ज्ञान बख्शिश कर दिया, अब दूसरी बात, दूसरा रंग मेरे हृदय पर अब चढ़ता नहीं। पक्का रंग लग गया ऐसा, और पक्का रंग लगने के कारण दूसरे रंगों का असर अब मेरे ऊपर होता नहीं। और उसको पाकर समताशील सांच गए बैठा, ऐसे तत्व ज्ञान को पाकर मेरे में समता आ गई, संतोष आ गया, शांति आ गई, धैर्यता आ गई, शीतलता आ गई। अब कोई चाहना बचे नहीं। ये ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान को पा लेने के बाद और कुछ पाना बाकी रहता ही नहीं, इसीलिए समता आ जाती है। इससे ऊपर और कोई चीज है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान से ऊपर, तत्व ज्ञान से ऊपर, केवल के ज्ञान के ऊपर कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं, कोई भक्ति नहीं। सबसे श्रेष्ठ नेकी भक्ति की। तो कह रहे कि समताशील सांच गया बैठा, वेदा दूर निवारू। हेलो, हाँ, घंटे पर बाद बात करें। समताशील सांच गया बैठा, वेदा दूर निवारो। अब अभी सत्संग में बैठे हैं, घंटे पर बाद फोन करेंगे, बात करेंगे। हाँ, नहीं तो उनको आप नंबर दे दो, मैं घंटे भर बाद फोन कर लूंगा उनको, है ना? उनको ठीक है। हाँ हाँ, दे दो, मैं बात करूँ। तो समताशील साच के बेटा, वेदा दूर निवारो। वेदा क्या हो गया? वेदना, दुख, त्रास। जब समता आ जाती है, शील आ जाता है, संतोष आ जाता है, साच आ जाता है, तो सारा दुख, त्रास, वेदना सब दूर होता है, सबका निवारण हो जाता है। ऐसा ये अद्भुत विलक्षण ज्ञान। शरीर में भले कष्ट हो लेकिन दुख नहीं हो। शरीर की दुख तो आते हैं, तकलीफ तो आती है, लेकिन भीतर से दुखी नहीं। भीतर में आनंद अलग से प्रस्फुटित हो रहा, और आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति कर रही है। तो तत्व को जानने से, अपने स्वरूप का बोध होने से, अपने अविनाशी रूप को जानने से तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। हेलो, हाँ, घंटे पर बात फोन करो, अभी सत्संग में बैठे। उज्ज्वल दशा हंस की चाले, बोलू बैण पियारा, ऐसा ज्ञान करूं उजियागर, माया ब्रह्म नियारा। महाराज फरमाए कि हंस की चाल, हंस की चाल कैसी होती है?
हंस के अंदर चोंच में ताकत होती है कि वो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, सार सार को गह लेता है और तोता तोता उड़ा देता है। तो उज्ज्वल दशा हंस की चाले, इस प्रकार से उसकी उज्ज्वल दशा हो गई सार चीज को प्राप्त करने की। जो सत्य वेश को धारण करता है उसकी हमेशा उज्ज्वल दिशा होती है। उज्ज्वल मतलब पॉजिटिव, उज्ज्वल मतलब ऊर्ध्वगामी, ऊपर उठने, नीचे गिरने की नहीं, परमात्मा को पाने की, मान सरोवर के तीर पर जाने की। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशिबान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंजा मोती। तो उज्ज्वल दशा हंस की चाले, इस प्रकार से हंसवती आत्मा जिसने ऐसा सबका वेश धारण किया है वो हमेशा उज्जवल दिशा की तरफ आगे बढ़ता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, हर हाल में मस्त रहता है। उसे दुख बिल्कुल भी, त्रास बिल्कुल भी, कष्ट बिल्कुल भी, तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती है। और बोलू बेण प्यारा, और उनके वचन कैसे प्यारे, मीठे, क्योंकि उनके भीतर कोई अपनी शरीर संसार के सुखों की स्वार्थ पूर्ति की कोई इच्छा नहीं है। जीवों के प्रति दया का भाव है, करुणा का भाव है। स्वयं तो मुक्त हो ही गए हैं और जो कोई भी उनके संपर्क में आते हैं उन्हें भी ऐसे अगम देश के अंडे के वचन, अमृतमय वचनों का पान कराकर, सेवन कराकर उन्हें भी मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे प्यारे वचन, अगम देश के वचन, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुखावे, गर्जे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब डावे। तो कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान करूं उजियागर, माया ब्रह्म नियारा। महाराज कह रहे कि हमारा जो तत्व ज्ञान है केवल ज्ञान है, सार चीज का ज्ञान है, खास चीज का ज्ञान है, मुख्य चीज का ज्ञान है। ये माया और ब्रह्म को अलग अलग करके बता देता है कि माया का कोई वजूद नहीं है, माया का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो केवल दिखती है, प्रतीत होती है। माया के होने का हमें भ्रम होता है, हम माया को ही सच्चा मान लेते, लेकिन होता है, लेकिन वो सुख भी देती है। हाँ, सुख भी तो भ्रम है। सुख दे रही है तो क्या वो सुख हमेशा रहता है? क्या वो सुख सच्चा है? सच्चा है क्या सुख? सुख भी झूठा है तो सुख देने वाला भी, सुख झूठा है तो सुख देने वाला भी। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की, के नानक मेरे मन, ये दुर्लभ मानुष, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए भजिए बारम। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, ये विनती है पल पल चिंचित रहे ध्यान तुम्हारे। सच्चा सुख तो वही मिलेगा, सद्य सुख लील विलास आनंद तो वही मिलेगा, परम विश्राम तो वही मिलेगा, परम शांति तो वही मिलेगी, परम संतोष तो वही मिलेगा। और बाकी तो संसार के अंदर क्षणिक सुख मिलेगा, थोड़ी देर बाद वो दुख में बदल जाएगा। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास क्यों पड़े। ये सब भ्रम है, महाराज कह रहे भ्रम में क्यों पड़े हो, इन भ्रमों से ऊपर उठो। सुख भी भ्रम है और दुख भी, सुख सपना, दुख बुदबुदा, ये सब है मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। जो आए हैं चले जाएंगे, आप उनसे न दुखी हो न सुखी हो, जैसे आए वैसे चले जाएंगे। तो ऐसी हंस के चाल की दृष्टि में क्या रहे, उज्ज्वल दशा हंस की चाल है। आपको आगे बढ़ना, ऊपर उठना है, नीचे नहीं रहना। उज्ज्वल दशा हंस की चाले और बोलू बेण प्यार, आपके वचन हमेशा मधुर होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाए, कष्ट नहीं पहुंचाए, दुख नहीं पहुंचाए, ऐसे वचन आप, किसी का उपहास नहीं करें, किसी का प्रतिहास नहीं करें, किसी को बुरा लगे ऐसे शब्द, ऐसे वचन नहीं। क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। आप जो कुछ भी बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, किससे कह रहे हो,
परमात्मा को बोलना। अब आप ये बात समझ के बोलना, देख कर बोलना, जान कर बोलना। तो बोलू मैंने प्यार, ऐसे प्यारे वचन बोलो, मीठे वचन बोलो। ऐसा ज्ञान करूं जाकर माया ब्रह्म नहीं आ। माया और ब्रह्म को अलग करके छान कर निर्णय कर कि माया होती ही नहीं है, और होता है तो केवल ब्रह्म होता है। माया का कोई अस्तित्व नहीं, जैसे किरण का कोई अस्तित्व नहीं सूरज के बिना, ऐसे माया का कोई अस्तित्व नहीं परमात्मा के बिना। लेकिन हम भ्रमवश माया को ही सच्चा मानकर परमात्मा को भूल जाते, उनके स्तोत्र को भूल जाते और माया की चमक दमक में खो जाते और उसी में खोए रहते हैं। माया मोह बरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। राम जी तो याद आ ही नहीं पाते, माया मोह ब्रह्म में इतने पड़े रहते। तो महाराज कह रहे हैं उनसे आपको अलग होना है, न्यारा होना है। जो है नहीं उसको पाकर आप उसको पा कैसे सकते, जो है ही नहीं। सपने में लॉटरी लग जाए, जागृत में पालोगे। ऐसे सारा संसार पूरा सपना है, और संसार की माया सब सपने की माया है। क्योंकि इसको यहाँ से कुछ लेकर यहाँ से जा नहीं सकते। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यास हो नागो, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले रागो। तो महाराज कह रहे कि आप चले तो जाओगे बिना साथ लिए, यहाँ से कुछ लेके जा नहीं सकते। तो फिर इसके लिए क्यों कटु वचन के, इसी के लिए कहते हैं ना कटु वचन, कठोर वचन। सारी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, किसके लिए होते हैं? कटु वचन से। माया के लिए होते हैं, माया के लिए होते हैं। कटु वचन भी बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं? माया के लिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई बोलता है? संत सदगुरु केवली भगवान जरूर बोलता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने को उपमा लगाते हैं अलग अलग। बाकी तो संसार के अंदर बोलने वाले सब कटु वचन माया के लिए होते हैं। तुम्हारा के माया का अस्तित्व ही नहीं है, माया का वजूद ही नहीं, तो उसके लिए कटु वचन बोल के भी आपको क्या मिल जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा? हो भी जाएगा तो आप उसको लेकर साथ जा नहीं सकते। तो इससे अच्छा कि आप अच्छे ही वचन बोलो। और ना काहू से हेत दोस्ती वेर भाव नहीं रहा, किसी से हमारा राग नहीं है, किसी से हमारा वेर नहीं है, द्वेष नहीं। न हमारा कोई भला करने वाला है, न हमारा कोई बुरा करने वाला है। सब कुछ परमात्मा में है, सब कुछ राम में है। किसके साथ द्वेष करूं, किसके साथ राग करूं? पूजा सकल भरम रे तोड़ू आद अंत ले भाव। मैं तो सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करता हूं, और मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसके भी भरमों का नाश कर देता हूं। उसके अंदर जो शरीर संसार के सुखों का भरम है, मैं उसे भी समझा देता हूँ कि भाई तू ये भरम मत रख, भरम में मत रहे, क्योंकि ये सारे सुख झूठे हैं। इन सुखों में कुछ आनी जानी नहीं है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो यहाँ से इन सुखों में से कुछ भी लेकर जा नहीं सकता है। तो फिर शुरू से लगाकर लास्ट तक की बात समझा देता हूँ, तेरे काम की क्या चीज है। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कही थी, वही बात काम की। में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो हरि का भजन है जो तुम साथ लेकर जा सकते। बाकी और कुछ संसार की माया साथ चलने वाली नहीं है। शुरू से लगाकर लास्ट तक की बात, आदि से अंत तक की बात कोई पूछे तो मैं उसके भरमों का भी विध्वंस कर दूं, नाश कर दूं, और उसको भी मैं स्वरूप का बोध करा दूं, आनंद स्वरूप को प्राप्त करा दूं, सस्वरूप को प्राप्त करा दूं, उसे अपने आप को जना दूं कि भाई तुम कौन हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर के अंश हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सहज में सुख की आनंद की राशि है। ऐसा आपका सच्चा स्वरूप है। इस स्वरूप को अंदर जीना है, इस स्वरूप के अंदर रहना है।
इस स्वरूप का अनुभव करना है, इस स्वरूप का आनंद प्राप्त करना है। और ये आनंद आपके भीतर हमेशा बना रहे, क्योंकि आप हो ही आनंद स्वरूप, आप हो ही सुख की राशि, आनंद की राशि। कोई चाहे तो भी 24 घंटे क्रोध में रह सकता है, रह सकता है, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं। वो तो भ्रमवश, स्वार्थ पूर्तिवश, अविवेक से, अज्ञान से आ गया। आप तो ज्ञान स्वरूप हो, आप सत्स्वरूप हो, आप आनंद स्वरूप हो। क्रोध भी है वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर का है, लेकिन वो थोड़ी देर में भी कितना नुकसान करके चला जाता है। बहुत अधिक नुकसान कर देता है। एक बार क्रोध करने से कितने टाइम का खाना वेस्ट हो जाए। वो सारी एनर्जी जो 4 टाइम से खाई ना, एक बार क्रोध किया तो सब खत्म। एनर्जी तो वेस्ट हुई से हुई, लेकिन दूसरा नुकसान कितना हो जाता है। फिर बाद में क्षमा मांगते हैं कि मैंने क्रोध में कुछ का कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए। तो महाराज कहने कि ऐसा आप उस समय सदगुरु के ज्ञान का, बुद्धि के ऊपर विवेक आ जाए, समझ आ जाए, तो वो क्रोध वहीं शांत, जो आ भी गया तो उसके ऊपर विवेक से लगाम लग जाए, रुक जाए। ना काहू से हेतु दोस्ती वेर भाव मेरा। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे कि सत का वेश जो धारण कर लेते उनकी हो जाती। कबीर साहब की हुई। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बेर। उन्होंने सत का वेश धारण किया, सत्स्वरूप को जाना, सत्स्वरूप को पाया, तभी तो ऐसा हुआ। जो असत के वेश में ही पड़े रहते हैं शरीर में, वो तो वेर भी करते हैं और हेत भी करते हैं। जो सुख पहुंचाते हैं उनके प्रति हेत कर लेते हैं, जो दुख पहुंचाते हैं उनके प्रति द्वेष करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर ही मानते। सुख पहुंचाने वाला किसको सुख पहुंचाएगा? शरीर। दुख पहुंचाने वाला किसको दुख पहुंचाएगा? तो आप शरीर होते हैं। आप तो शरीर में रहते हो ना, आप शरीर थोड़ी हो। तो दुख आपको थोड़ी पहुंचा रहे हैं, या सुख आपको थोड़ी पहुंचा रहे हैं। आप शरीर से अलग हो। आप शरीर को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते, या रखते हो हमेशा? अलग। आप घर में, आप घर हो तो फिर घर ही रहो। घर में, घर से बाहर जाते हो कि नहीं जाते? आते हो कि नहीं आते? घर तो नहीं हो ना, शरीर तो नहीं है। तो सुख पहुंचाने वाला भी शरीर को पहुंचाएगा, दुख पहुंचाने वाला भी शरीर को ही पहुंचाएगा। आप शरीर से अलग, अपने अलग स्वरूप का, न्यारे स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का महाराज करे आप बोध करोगे, तब आपका ये सारा वेर वेर भाव मिटेगा। जब तक अपने आप को आप शरीर मानते रहोगे, शरीर से संबद्ध संसार को अपना मानते रहो, तब तक तो जब लग भली बुरी सब व्यास, काम क्रोध अहंकार, तब लग बुरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व विचार। यानी जब तक आप अपने आप को शरीर मानोगे तो आपको कोई बुरा भी लगेगा और कोई अच्छा भी लगेगा। कामना भी उत्पन्न होगी, क्रोध भी उत्पन्न होगा, अहंकार भी आएगा। महाराज कहे कि आप शरीर मान रहे हो, इसका मतलब अभी आप आत्मा के स्तर तक पहुंचे नहीं, परमात्मा के स्तर तक पहुंचे नहीं। चाहे भले आप तत्वों का विचार करें, लेकिन उस स्तर तक पहुंचना, उस अवस्था तक पहुंचना है कि जहां पर आपके लिए शरीर गौण हो जाए। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं, इस देह का हर्ष नहीं रह जाए सुख प्राप्ति को, इस देह का शोक नहीं रह जाए दुख प्राप्ति को। ऐसी सुरता हमारी, ऐसा ध्यान हमारा, ऐसा मन हमारा, चित्त हमारा, बुद्धि हमारी
शब्द में लगी रहे, निज नाम में लगी रहे, गुणात्मक शब्द को सुनने में आनंद प्राप्त करती रहे, तो इस शरीर का सुख दुख का भी कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। नहीं रहेगा तो ना काम से हेतु दोस्ती वेर भाव नहीं रहा, किसी के साथ वेर नहीं, किसी के साथ हाँ हेत नहीं। और बूझा सकल भरम ले तोड़ू आद अंत ले भागू, कोई पूछे तो उनके भी सारे भ्रम को मिटा दूं, शुरू से लगाकर लास्ट तक की बात बता दूं। एक कोई ब्रह्म सकल में व्यापक द्वितीय भाव न जाने, पांच भूत की सकल आत्मा जात्या ब्रह्म पिछा। कह रहे महाराज की करंट जो है वो एक ही है, पंखे में भी, ट्यूबलाइट में भी, एसी में भी, सब में एक ही करंट। ऐसे ही परमात्मा भी सब में इस करंट का तो बिल भी आता है, लेकिन उस परमात्मा के करंट का, ये करंट तो खर्च भी होता है, व्यय होता है, लेकिन परमात्मा अव्यय है। अव्यय मतलब उनका कभी नाश नहीं होता, खर्च नहीं होते, वैसे के वैसे बने रहते हैं। वो करंट, वो चेतना, वो तत्व, वो चीज सार, उसको जानो। एको ब्रह्म सकल में व्यापक, सभी में व्यापक है, लेकिन शरीर के अनुसार सब अलग अलग काम कर रहे हैं। इसका शरीर अलग है, ट्यूबलाइट, ये प्रकाश दे रहा है। पंखे का शरीर अलग है, हवा दे रहा है। एसी का शरीर अलग है, ठंडक दे रहा है। सबके अलग अलग शरीर। तो ऐसे ही सब शरीर अलग अलग बने हुए 84 लाख जीवा जी, सबके अलग अलग कार्य, लेकिन चल सब एक से ही रहे। उदाहरण है, दृष्टांत है, इससे समझ में आ जाता है आसानी से। कह रहे एक कोई ब्रह्म सकल में व्यापक, कोई ब्रह्म सब में व्यापक, द्वितीय भाव। तो आपकी दृष्टि किस पे होनी चाहिए, द्वैत पर या अद्वैत पर? अद्वैत पर। दूसरा भाव ही नहीं आया, शरीर भाव ही नहीं आया, तत्व पर दृष्टि, परमात्मा पर दृष्टि। बाकी तो पांच भूत की सकल आत्मा, तो सारी जीवात्माएं हैं, उसने सबने पांच भूत का ही शरीर धारण कर रखा है। चित्त जल पावक गगन समीप, सबके उसी का शरीर है। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, इन्हीं का ही सबके, सभी आत्माओं ने ऐसा ही शरीर धारण किया। पांच भूत की सकल आत्मा, ज्ञाता ब्रह्म, उन सब के भीतर महाराज कह रहे कि ब्रह्म के दर्शन करने हैं, परमात्मा के दर्शन करने, राम जी के दर्शन करने, सिया राम सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी दुख पाए, मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो का सदगुरु साईं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम सा, राम 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 सा, सब संतान है, सब संजान राम राम राम।